सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इस सुबह की गर्म चाय की चुस्कियों के साथ बढ़ते हैं आज की गर्मा गर्म खबरों की ओर। दोस्तों, कोरोना महामारी के इस दौर में पीएम मोदी ने कल बड़ी मीटिंग की, जिसमें किसानों और युवाओं के लिए बड़े फैसले हुए, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। पीएम मोदी की युवा पुलिस ऑफिसर्स को सीख, चिपकने वालों से बचे, उस चक्कर में फंसे तो निकलना मुश्किल होगा। बिना कार्ड के भी एटीएम से निकलेगा पैसा, इस बैंक ने ग्राहकों को दी नई सुविधा। पीएम फसल बीमा योजना, केंद्र सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। इसी के साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल, वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। साथ ही बताएंगे त्योहार के मौके पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने की तैयारी पूरी। बिना मास्क के अकेले गाड़ी चला रहे हैं तो अब नहीं देना होगा जुर्माना। पबजी लवर्स के लिए आई बड़ी खुशखबरी, जानने के लिए वीडियो में बने रहें। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे नजर आ रहे उस लाल सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिए और फिर आपको वहां पर नजर आ रहा होगा एक बेल आइकन, उसे भी जरूर दबा दीजिए, ताकि आप तक दिन भर की सारी खबरें और जानकारियां पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके सारी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ ही आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 39,36,747 के पार हो गया है और 68,569 इनसे ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 30,37,151 लोग ठीक हो गए हैं। दुनिया भर में इस वायरस की वजह से 8,73,462 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 2,64,85,516 कंफर्म केस है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़े और बढ़ गए हों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने हैदराबाद की सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग पूरी करने वाले युवा आईपीएस ऑफिसर्स को सेवा काल के दौरान काम आने वाली सीख दी है। पीएम ने नई पुलिस ऑफिसर्स को उन सेवादारों से बचने की सलाह दी है जो ऑफिसर्स के आते ही उनसे चिपकने के लिए चक्कर काटने लगते हैं। पीएम मोदी ने दीक्षांत समारोह में हिस्सा ले रहे युवा ऑफिसर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए कहा, हर जगह 2-4 लोग हमसे चिपकने की कोशिश करते हैं। नए इलाके को अपनी आँख, कान और दिमाग से समझने का प्रयास करें। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। पूर्वी लद्दाख में चीन से तनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बड़ा बयान दिया। सेना प्रमुख ने कहा, एलएसी पर हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन सेना हर चुनौती के लिए तैयार है। पिछले 3 महीने से स्थिति नाजुक बनी है, लेकिन जवानों का मनोबल ऊंचा है। नरवणे लेह की स्थिति का जायजा लेने के लिए गुरुवार को लद्दाख दौरे पर थे। चीन के साथ बड़े सीमा विवाद के बीच लद्दाख पहुंचे सेना प्रमुख फील्ड कमांडर के साथ तैनाती और तैयारी की समीक्षा कर रहे हैं। गुरुवार को आर्मी चीफ ऑफिसर ने कुछ फॉरवर्ड लोकेशंस का भी दौरा किया था, जिनके नाम सेना में नहीं बताए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस की राजधानी मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन बैठक में हिस्सा लेने गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी चीनी समकक्ष से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंघी से राजनाथ सिंह की मुलाकात हो सकती है। बता दें कि राजनाथ सिंह एससीओ की अहम बैठक में शिरकत करने के लिए बुधवार को 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं। ये करीब 2 महीनों में उनकी दूसरी रूस यात्रा है। इससे पहले इस संबंध में जानकारी रखने वालों ने जानकारी दी थी कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बीच ऐसा समझा जाता है कि चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंघई ने शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की अहम बैठक से इतर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की इच्छा जताई है।
जम्मू कश्मीर के बारामूला में शुक्रवार की सुबह एक बार फिर से भारतीय सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घेर रखा है और दोनों ओर से फायरिंग जारी है। अभी तक की खबर के अनुसार आतंकियों की गोली लगने से एक जवान घायल हो गया है, जिसे बारामूला के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार भारतीय सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी थी कि बारामूला के पट्टन के यदीपोरा इलाके में कुछ आतंकी छिपे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेरोजगारी की स्थिति, कर्मचारी चयन आयोग और कुछ अन्य परीक्षाओं के रिजल्ट में कथित देरी को लेकर शुक्रवार को सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, सरकार को युवाओं के रोजगार से जुड़ी इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मोदी सरकार, रोजगार, बहाली, परीक्षा के परिणाम दो, देश के युवाओं की समस्याओं का समाधान दो। राहुल गांधी ने ये कमेंट एक खबर शेयर करते हुए किया, जिसमें कहा गया है कि अगस्त में देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.4% हो गई। कोरोना महामारी से निपटना सिर्फ वैक्सीन से ही संभव है, जिस पर दुनिया के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। अमेरिकी संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के जन स्वास्थ्य से जुड़ी एजेंसियों को बताया गया है कि वो अक्टूबर या नवंबर तक 2 वैक्सीन तैयार कर सकता है। पिछले हफ्ते सीडीसी के द्वारा जन स्वास्थ्य से जुड़ी संस्थाओं को भेजे गए दस्तावेजों में वैक्सीन को A और B नाम दिया गया। इसमें वैक्सीन से जुड़ी जरूरी अहम जानकारियां शामिल हैं, जैसे वैक्सीन की खोज के बीच का समय, किस तापमान पर उन्हें रखना है। ये मानक मॉडर्ना और फाइजर कंपनी के द्वारा तैयार वैक्सीन के मानकों से मिलते जुलते हैं। दोस्तों, वीडियो में अभी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपके राज्य का मौसम का हाल। उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के अनुसार हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में शुक्रवार और शनिवार को भारी बारिश परेशानी का सबब बन सकती है। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भारी बारिश हो सकती है। आज सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं किया। 2 सितंबर को डीजल की कीमतों में 15 से 17 पैसे की कटौती हुई। दिल्ली में 4 सितंबर को आज पेट्रोल डीजल की दाम एकदम स्थिर है। पेट्रोल 82.08 और डीजल 73.40 रुपए। मुंबई में पेट्रोल 88.73, डीजल 79.94। कोलकाता में पेट्रोल 83.57 और डीजल 76.90। चेन्नई में पेट्रोल 85.04 और डीजल 78.71 रुपए प्रति लीटर। तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। धमाके में फैक्ट्री मालिक की भी मौत हो गई। तमिलनाडु पुलिस ने ये जानकारी दी है। यह हादसा कुड्डालोर जिले के कट्टुमन्नारकोली इलाके में स्थित फैक्ट्री में हुआ। ये जगह राजधानी चेन्नई से 190 किलोमीटर दूर है। हादसे के दृश्य को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयंकर है। धमाके में कंक्रीट का बना ढांचा गिर गया और मलबे के पास लोग रोते बिलखते नजर आए। घटना का पता चलने के बाद घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के मौके पर फिलहाल चल रही ज्यादातर स्पेशल ट्रेन में वेटिंग लिस्ट 100 के पार हो गई है। इसलिए रेलवे ने और नई ट्रेनों को चलाने की तैयारी कर ली है। CNBC आवाज को सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार रेलवे 120 फेस्टिव स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना तैयारी कर रहा है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते अभी तक महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने अपने राज्य के लिए मंजूरी नहीं दी है। मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, पटना, दिल्ली रूट्स पर स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। फिलहाल महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की सरकार से बातचीत हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि कार चलाने वाला व्यक्ति अगर अकेले यात्रा कर रहा है तो उसे अब मास्क पहनना जरूरी नहीं। पुलिस कर्मियों के जरिए ऐसे ड्राइवर्स को रोकने और उन पर मुकदमा चलाने के बाद इस तरह का ऑर्डर आया है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी दिशा निर्देशों में ऐसा कोई आदेश नहीं है कि अकेले कार चलाने वाले व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य है। अगर आप कई लोगों के बीच एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन अगर अकेले ही साइकिल चला रहे हैं तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर।
अक्सर देखा गया है कि एटीएम कार्ड जेब में नहीं रहने की वजह से लोग पैसे नहीं निकाल पाते, लेकिन बीते कुछ समय से एसबीआई समेत कई ऐसे बड़े बैंक्स हैं जिन्होंने कार्डलेस कैश निकालने की सुविधा दे दी है। इस कड़ी में अब एक और बैंक जुड़ गया है और ये बैंक निजी क्षेत्र का आरबीएल बैंक है। आरबीएल बैंक ने एटीएम से बिना कार्ड से पैसा निकालने की सुविधा की शुरुआत कर दी है। बैंक ने कहा है कि उसने इस सुविधा के लिए वैश्विक वित्त प्रौद्योगिकी प्रदाता कंपनी एमपेज पेमेंट सिस्टम के साथ करार किया। बैंक ने बताया कि अब उसके ग्राहक आरबीएल बैंक के त्वरित धन हस्तांतरण सेवा से लैस 389 एटीएम और अन्य बैंकों के 40,000 से ज्यादा एटीएम में बिना डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किए पैसे निकाल सकते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के लिए राहत का ऐलान किया। केंद्र सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना के प्रीमियम के पैसे जमा करने की तारीख बढ़ा दी है। सरकार का ये फैसला मध्य प्रदेश के किसानों के लिए है। दरअसल मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम भुगतान की तारीख बढ़ाने की मांग की। इस मांग पर निर्णय लेते हुए केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 7 सितम्बर तक तारीख बढ़ाने का मंजूरी दे दी है। रुक करते हैं अब अगली खबर का। भारत में पबजी बैन होने के बाद जहां एक और पेरेंट्स काफी खुश हैं, तो वहीं दूसरी ओर बच्चे दुखी। पबजी के दीवाने बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी हैं। सरकार के इस फैसले से पबजी लवर्स निराश तो हुए ही हैं। बैन के बाद अब पबजी लवर्स ऐसे ही किसी दूसरे गेम की तलाश में हैं। अगर आप भी पबजी फैन हैं और इस ऐप के बैन होने से निराश हैं, तो यहाँ हम आपको पबजी के ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध टॉप गेम्स के बारे में बता रहे हैं। पबजी बैन होने के बाद इसके विकल्प खोजे तो कॉल फॉर ड्यूटी, Shadowgun Legions, Battle Prime Online, Infinity OPS, Skyfire, Fortnite, Battle Leads Royal, Knives Out और Garena Free Fire के नाम जहन में आते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए, तो वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।